साथियों नमस्कार। बात करेंगे आज एक एनएफओ की। नाम है एचएसबीसी इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड। सेक्टोरल फंड है और जिसकी थीम है एक्सपोर्ट। ये एनएफओ 5 सितंबर को खुला था और 19 सितंबर यानी 2 दिन बाद ये बंद हो जाएगा। 10 रुपए की यूनिट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपए। तो पहले बात करें कि ये थीम क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ढंग से इन्वेस्ट करेगा। नाम है इसका इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये शायद पहला फंड है इस तरह का जो ये एक्सपोर्ट थीम पर आया है। और इस फंड का ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अपने कॉर्पस कहते हैं टोटल फंड अमाउंट। तो कॉर्पस का मिनिमम 80% उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जिन कंपनीज की 20% या उससे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता हो। यानी सारी की सारी 80% जो इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में होगा जो एक्सपोर्ट यूनिट होंगी, जहां पे 20% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता होगा। 20% बचा अमाउंट ये किसी भी अदर कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। और फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है, ये चाहे तो पूरे का पूरा 100% अगर इसको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो एक्सपोर्ट यूनिट्स में ही लगा सकता है। अब देखिए एक्सपोर्ट क्या है कि एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ा प्रायोरिटीज है कि एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इंपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। तो एक्सपोर्ट से हमको फॉरेन करेंसी मिलती है, इससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट यूनिट पर बड़ा फोकस करती है। और एक्सपोर्ट यूनिट्स के नई एक्सपोर्ट यूनिट को लगाने के लिए गवर्नमेंट कई सारे प्रोत्साहन देती है, कई तरह के इंसेंटिव देती है, सबवेंशन स्कीम्स भी लाती है, सब्सिडीज देती है। वो सिर्फ इसलिए कि एक्सपोर्ट यूनिट्स जब काम करेंगे तो हमको फॉरेन रिजर्व्स मिलेंगे। सरकार ने एक अपना एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हमारा एक्सपोर्ट जो है 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने का है। और उसके लिए है कि अगर 15% की एनुअल ग्रोथ से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता रहे, 15% CAGR से अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़े तो 2030 तक हम 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक अपना एक्सपोर्ट को पहुंचा सकते हैं। तो 15% कोई बहुत बड़ा वो परसेंटेज नहीं है और इसको इजीली अचीव किया जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट लगातार फोकस कर रही है इस चीज पर। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया है और जिसकी वजह से जो हमारी जीडीपी कंटिन्यूअसली 7% या उसके आसपास चल रही है। अभी 7.2% जीडीपी ग्रोथ थी, जो शायद वर्ल्ड के कुछ एक ही 2 देश या कुछ ही देश होंगे जहां पे इतनी जबरदस्त ग्रोथ होगी। उसी की वजह से आज हमारा जो शेयर मार्केट है सारी दुनिया से डिफरेंट चल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि मार्केट ओवर हीटेड है और मार्केट फिर बढ़ जाता है। मार्केट रोड कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मार्केट हाई नहीं लगाता। उसका रीजन ये कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी को देख के चलता है कि इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है। तो इकोनॉमी चूंकि हमारी बहुत अच्छी है और अगर एक्सपोर्ट की बढ़ने की दर यही 15% हमने अचीव कर ली तो 2030 तक हम 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक अपना एक्सपोर्ट को ले जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं वो उनकी ग्रोथ बहुत तेज होगी। और जब एक्सपोर्ट यूनिट्स बहुत तेजी से बढ़ेंगी तो इस फंड का तो 80% अमाउंट उन्हीं यूनिट्स में लगा हुआ होगा। तो इसलिए ये इस फंड को एडवांटेज होगा और ये फंड जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी बेनिफिशियल हो सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन है इसमें कंडीशन यही कि जो लोग इन्वेस्ट करें वो उन पे एक टाइम होराइजन लेके चलना होगा कि 5 से 7 साल का उनको कम से कम टाइम होराइजन रखना चाहिए ताकि इसमें उनको एक्चुअल बेनिफिट मिल सके। ये फंड उन्हीं के लिए जिनके पास सरप्लस अमाउंट है और वो 5 से 7 साल तक उसको दे सकते हैं। SIP के थ्रू भी जा सकते हैं, लमसम के थ्रू भी जा सकते हैं और सबसे बेहतर तरीका होगा थोड़ा अमाउंट लमसम करें और उस साथ में ही एक SIP लगाएं। NFO में ये फायदा होता है कि आप चूंकि इनिशियल स्टेज पर एंटर कर रहे हैं तो आपको यूनिट 10 रुपए में मिलती है। बाद में यूनिट 10 रुपए में नहीं होती, फिर वो NAV जिस हिसाब से इसका फंड की वैल्यू बढ़ती है उस हिसाब से NAV इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना है तो अब सिर्फ 2 दिन का टाइम है, आप 19 तारीख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
थैंक यू।